जय हिंद दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की क्लास से। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताना है आपको प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। तो दोस्तों, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को लंदन में हुआ था। बी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी गोलमेज सभा कब हुई थी। तो दूसरी गोलमेज सभा कब हुई थी, सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों, दूसरी गोलमेज सभा जो थी वो 7 सितंबर 1931 को हुई थी। बी आपका सही हो जाएगा, जो कि 1 दिसंबर 1931 तक चली थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तृतीय गोलमेज सम्मेलन सभा कब हुई थी। तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन सभा कब हुई थी, सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों, आपका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, 17 नवंबर 1932। 17 नवंबर 1932 से ये 24 दिसंबर 1932 तक ये चली थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, तीनों क्वेश्चन ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने। तो कौन बने थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष, सही आंसर आपको देना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। बी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का विषम मार्ग किसे कहा जाता है, सही आंसर आपको देना है। तो भारत का विषम मार्ग सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। बी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यंग इंडिया पत्रिका के संपादक कौन थे, सही आंसर आपको देना है। तो यंग इंडिया पत्रिका के संपादक महात्मा गांधी थे। ए आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सैंडरसन की हत्या किसने की थी, सही आंसर आपको देना है। सैंडरसन की हत्या भगत सिंह ने की थी। डी आपका सही हो जाएगा। साथ में राजगुरु भी थे। डी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रोलेट एक्ट कब लागू किया गया था, सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों, रोलेट एक्ट सन 1919 में लागू किया गया था। 6 फरवरी को ये पारित हुआ था और 18 मार्च को ये लागू हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन कब हुआ था, सही आंसर आपको देना है। असहयोग आंदोलन कब हुआ था, आपका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, 5 सितंबर 1920 को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंडिया विंस फ्रीडम आत्मकथा किसकी है, सही आंसर आपको देना है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, इंडिया विंस फ्रीडम अब्दुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संविधान दिवस कब मनाया जाता है, सही आंसर आपको देना है। तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को संविधान अपनाया गया था, इसलिए इसे संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, सही आंसर आपको देना है। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी था। ये आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, सही आंसर आपको देना है। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे। बी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, सही आंसर आपको देना है। तो भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। ये आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस गवर्नर जनरल ने भारतीय प्रेस पर लगाए गए प्रतिबंध को हटा दिया था, सही आंसर आपको देना है। तो प्रेस पर लगाए गए प्रतिबंध को किसने हटाया था, आपका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, सर चार्ल्स मैटकॉफ। डी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कूका आंदोलन के संस्थापक कौन थे, सही आंसर आपको देना है। तो कूका आंदोलन के संस्थापक बाबा राम सिंह हैं। सही आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, सही आंसर आपको देना है। तो भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योम चंद्र बनर्जी थे। ये आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेंट्रल हिंदू कॉलेज के संस्थापक कौन थे, सही आंसर आपको देना है। सेंट्रल ऑफ हिंदू कॉलेज के संस्थापक एनी बेसेंट हैं। ये आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सती प्रथा को समाप्त करने वाले गवर्नर जनरल कौन थे, सही आंसर आपको देना है।
तो सती प्रथा को समाप्त करने वाले गवर्नर जनरल कौन थे? विकल्प आपका ए सही हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 में इसे समाप्त किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विधवा विवाह के समर्थक कौन थे? सही आंसर आपको देना है। तो विधवा विवाह के समर्थक ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। ए आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभिनव भारत समाज की स्थापना किसने की थी? सही आंसर आपको देना है। तो अभिनव भारत समाज की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। ए आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बाल विवाह के विरोध में शारदा एक्ट कब बना? सही आंसर आपको देना है। तो बाल विवाह के विरोध में शारदा एक्ट 28 सितंबर 1929 को पारित हुआ था। डी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अलीगढ़ आंदोलन के नेतृत्व किसने किया? सही आंसर आपको देना है। तो अलीगढ़ आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो सैयद अहमद खान ने किया था। ए आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अछूतों के मसीहा के रूप में किसे जाना जाता है? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों अछूतों के मसीहा के रूप में किसे जाना जाता है? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? सही आंसर आपको देना है। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। ए आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विधवा विवाह के समर्थक कौन थे? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों ए आपका सही हो जाएगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? सही आंसर आपको देना है। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने। ए आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? सही आंसर आपको देना है। आपका सही आंसर दोस्तों रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद थे। ए आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बैकोम सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सही आंसर आपको देना है। वैकोम सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? आपका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, के केलप्पन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना कब हुई? सही आंसर आपको देना है। तो अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी? आपका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, 1927। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट के संस्थापक कौन थे? सही आंसर आपको देना है। तो सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट के संस्थापक कौन थे? आपका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, ई.वी. रामास्वामी नायकर। तो दोस्तों ये हमने 30 क्वेश्चन किए हैं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।